देखिए, एक वो शख्स जो रोज़ बैठ के आपके मुल्की हालात पे तबसरा करे, वो शख्स जो ख़ुद में एक पूरा इदारा हो, वो शख्स जिसने 4 मरतबा अपनी रोज़ी-रोटी को लात मार दी हो, इस वजह से कि उसके कुलीग्स के ऊपर कोई परेशानी ना आए। इस वजह से कि जिस इदारे से वो खा रहा है, जिस इदारे से उसके बच्चों का रिज़्क वाबस्ता है, उस इदारे को कोई ठेस ना पहुँचे, उस इदारे को कोई नुकसान ना हो। इस्तीफ़ा दे के चले जाने वाली शख्सियत, बेबाक और नाडर शख्सियत, जहाँ तक मैं इमरान भाई को जानता हूँ, जितनी मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं, छुप के बैठने वालों में से वो नहीं है। वो तो उस दौर में ही बोलते रहे जिस दौर में सहाफ़ियों को कहा गया था कि बिल्कुल कोई वीडियोज़ ना आएँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं और आज इमरान रियाज खान साहब की रिहाई के लिए, बाजियाबी के लिए यहाँ पर मुसलसल तीसरे दिन से एहतजाज हो रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान रियाज खान साहब को जो है रिहा किया जाए और अगर उन पर कोई FIR है तो लाहौर हाई कोर्ट पेश किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पर मुजाहिरीन में से हमारे साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इमरान रियाज खान के साथ जिस तरह किया जा रहा है, क्या ये पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है? और ये माजी में इस तरह की कोई मिसाल हमने देखी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, जिस तरह इमरान रियाज खान साहब के साथ किया जा रहा है, आज तकरीबन 9 रोज़ हो गए इमरान रियाज खान साहब को। पहले अरेस्ट किया जाता है, फिर एक वीडियो बना के रिलीज़ किया जाता है, फिर उसको लापता कर दिया जाता है। और आज हमने देखा है लाहौर हाई कोर्ट की अगर समाअत का थोड़ा सा समराइज़ करें तो चीफ जस्टिस साहब बेबस नज़र आए। सुना ये भी है कि वो अबदीदा भी हो गए। क्या कहेंगे, यहाँ पर एक अदलिया के ऊपर एक स्टेट जो है वो हावी हो चुकी है, कानून हावी हो चुका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन सब भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारी एक छोटी-सी अपील पे यहाँ पर आ गए। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमेशा से सहाफ़त को या हमेशा से जो बोलने वाला सहाफ़ी है, हक़ गोई और बेबाकी करने वाला सहाफ़ी है, उसके गला दबाया गया है, उसको बोलने से मना कर दिया गया है और हम इस चीज़ की सख्त जो है वो शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत भी करते हैं। और हमारी गुज़ारिश भी है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि गुज़ारिश है एटलीस्ट उनको पेश किया जाए। उनके ऊपर कोई भी मुकदमा है, उनके ऊपर कोई भी FIR है, यार उनको सज़ा दो, उनका ट्रायल हो, यार उनको कोर्ट में पेश किया जाए प्लीज़। हमारी ये गुज़ारिश है कि उनको कोर्ट में एटलीस्ट पेश किया जाए। जिस तरह से आज आप बता रहे हैं कि जो समराइज़ किया जाए अगर आज की जो है वो समाअत को, तो उसमें मुझे तो बहुत बेबस नज़र आए हमारे जो हैं वो जजेस। आपका काम तो रोना नहीं है, आपका तो काम है अदल और इंसाफ़ कायम करना। आज कोई भी मैं यहाँ पे जो है वो अपनी गुफ्तार या मैं अपनी इधर तकरीर नहीं दिखाऊँगा। मैं आपसे बड़ी जो है वो धीमी टोन में और बड़े जो है अर्ज़ियाना लहजे में मैं ये कहना चाहूँगा, खुदारा अल्लाह का वास्ता है, जिसको किसी को मानते हैं उसका वास्ता है, जहाँ पे भी इमरान रियाज़ खान साहब हैं, आपसे गुज़ारिश है उनको पेश कीजिए। उनके ऊपर जो FIRs हैं, देखिए उनके पास वकील मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, वो देखिए उसको डिफेंड करेंगे ना। हमेशा देखिए 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है, एक हारती है। तो वहाँ पे भी 2 वकील जब खेलेंगे, 2 वकील जब आमने-सामने आएँगे, अगर इमरान रियाज़ खान साहब की कोई केस है, उसके ऊपर उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, तो ज़रूर उनको सज़ा दी जाएगी। और यही हमारा जो है वो स्टैंड है, इस हवाले से है कि देखें, जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की है, जिन लोगों ने मुल्क में इंतशार फैलाया है और वो लोग जिन लोगों ने मुल्क का नुकसान किया है, तस्वीर आपके पास हैं। सोशल मीडिया का दौर है, 2023 चल रहा है। आपसे गुज़ारिश है उन लोगों को पकड़ें, उन लोगों को पकड़ने के साथ-साथ उनके ऊपर हैवी जुर्माने करें और उन लोगों के ऊपर उनकी वीडियोज़ बना के सब जो है ना वो अयाँ की जाएँ और आइंदा अगर किसी भी जगह पे आपको वो नज़र आते हैं और आप उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, तो ये तस्वीरें आपके पास मौजूद हैं, वीडियोज़ आपके पास मौजूद हैं। किस चीज़ का इंतज़ार है? गो अहेड। आप इदारे हैं हमारे, इदारे मज़बूत होंगे तो पाकिस्तान मज़बूत होगा, पाकिस्तान मज़बूत होगा तो हमारी मईशत मज़बूत होगी। आज डॉलर आपका 300 को टच कर रहा है, ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि डॉलर 300 को टच करेगा। तो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है, हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, इमरान रियाज़ खान साहब की बाजियाबी के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुज़ारिश है कि इमरान रियाज़ खान साहब को पेश किया जाए वो जहाँ पे भी हैं। अच्छा, आज एक एक कानूनी नुक्ते पे बात करते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था। जब DPO से साहब से सवाल किया कि आपने 48 घंटे का वक़्त हमसे लिया था, कहाँ हैं इमरान रियाज़ खान साहब? तो उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज़ खान साहब हो सकता है कि कहीं शायद छुप गए हों, हमें तो वो मतलूब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई FIR नहीं है। अगर FIR होती तो वो कहते कि हमें मतलूब हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मतलूब ही नहीं है। इसका मतलब है उनके ऊपर कोई FIR नहीं है, वो किसी केस में नामज़द नहीं है। तो फिर क्या लगता है, ये इवन के चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि आप अपनी एजेंसी ISI से भी बात करें और उनको किसी न किसी तरह बरामद कर प्रोड्यूस करें।
और फिर उन्होंने कहा कि हमने बात किया लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रहे, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, एक वो शख्स जो रोज़ बैठ के आपके मुल्क के हालात पे तबसरा करे, वो शख्स जो खुद में एक पूरा इदारा हो, वो शख्स जिसने 4 मरतबा अपनी रोज़ी-रोटी को लात मार दी हो, इस वजह से कि उसके कुलीग्स के ऊपर कोई परेशानी ना आए। इस वजह से कि जिस इदारे से वो खा रहा है, जिस इदारे से उसके बच्चों का रिस्क वाबस्ता है, उस इदारे को कोई ठेस ना पहुँचे, उस इदारे को कोई नुकसान ना हो। इस्तीफ़ा दे के चले जाने वाली शख्सियत, बेबाक और नाडर शख्सियत, जहाँ तक मैं इमरान भाई को जानता हूँ, जितनी मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं, छुप के बैठने वालों में से वो नहीं है। वो तो उस दौर में ही बोलते रहे जिस दौर में सहाफ़ियों को कहा गया था कि बिल्कुल कोई वीडियोज़ ना आएँ। उस दौर में भी इमरान रियाज़ खान साहब अपना जो है वो चैनल रन करते रहे, यूट्यूब पे वो बात करते रहे। यार, उनको सुनने वाले लोग लाखों करोड़ों में मौजूद हैं। आप मुझे बताएँ, मुझ नाचीज़ को अगर कोई सुनता तो मेरी कोशिश होगी यार मैं रोज़ इसको सुनाऊँ, ये अपने कज़न को बताए, इसका कज़न अपने दोस्तों को बताए, इसके दोस्त आगे से अपने फूफी के बेटों को बताएँ, वो चचा के बेटों को बताएँ, ताकि मेरी फ़ैन फ़ॉलोइंग बढ़े। ना कि मैं एक जगह पे छुप के बैठ जाऊँ। छुपना क्यों है उन्होंने? और आज जिस तरह से इमरान रियाज़ खान की वाइफ़ जो हमारी भाभी हैं, जो आई हैं जो है वो सोशल मीडिया पे जो आहो आहो पुकार उनकी तरफ से हम सुन रहे हैं, और जो चीज़ें हम सुन रहे हैं इमरान रियाज़ खान साहब की, मेरे मुँह में खाक के उनको जो है वो कोमा में हैं या उनकी ज़ुबान काट दी गई है। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो देखें, आज इमरान रियाज़ पे ये वक़्त है, कल को हमारे पे भी ये वक़्त आ सकता है। तो हम नहीं ये चाहते। आज अगर हम उनके लिए स्टैंड लेंगे, आज अगर हम उनके लिए आवाज़ उठाएँगे, तो कल को ये 4 लोग हमारे लिए भी इकट्ठे होंगे। बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और यू नेवर नो कि हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है, कब क्या हो जाए, वी डोंट नो। हमेशा हम पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, हमेशा हम इदारों की सलामती की बात करते हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम व दायम रखे। ये पाकिस्तान तो रहेगा इंशाल्लाह रोज़े महशर तक, हम तो रहें या ना रहें, और ये इंशाल्लाह रोज़े महशर की जो है ना वो जो सुबह तलू होगी उसको भी देखेगा। तो गुज़ारिश ये है कि जहाँ पे भी इमरान रियाज़ खान साहब है, बात को घुमा के फिर वहीं पे ले आया हूँ। आपसे गुज़ारिश है इमरान रियाज़ खान साहब को पेश किया जाए। हमारे सीने छल नहीं हो रहे हैं, हमारे सीने फट रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं वो बिल्कुल जो तफ़सीलात आ रही हैं या जो लोगों की ट्वीट्स आ रही हैं या जो लोग बात कर रहे हैं, उसको सुन के ना दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है उस बारे में बात करने के लिए। जी नाज़रीन, तो आज की अगर मैं इस एहतजाज का लुब्बे लुबाब आपके सामने रखूं, तो सबका अकीदा, नज़रिया, सबका पॉइंट, सब इस बात पे मुतफ़िक हैं कि इमरान रियाज़ खान साहब को पेश किया जाए, उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश किया जाए। उनके ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर इन भाई की बात पे अगर जाऊँ, तो इनका कहने का मकसद ये है कि कल दो तरफ सहाफ़ती तंजीमें तकसीम हो चुकी हैं। कल अगर उनकी बारी थी तो आज हमारी बारी है, और अगर आज हमारी बारी पे आप नहीं बोलेंगे, कल अगर हम नहीं बोले तो फिर अगली बारी आपकी होगी और फिर शायद हम ना बोलें। तो इसी तरह ये चलता रहेगा और सहाफ़ी हज़रात जो हैं इसी तरह तशद्दुद का शिकार होते रहेंगे। आने वाली वीडियोज़ के लिए हम ये दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह इमरान रियाज़ खान साहब के साथ अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान।